हेलो दोस्तों। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उसमें हम लोगों को कोई डाटा एक्सेल से लिखना है। अब अगर हम लोग नॉर्मल तरह से एक्सेल से कॉपी करके अपनी प्रेजेंटेशन में पेस्ट कर देते हैं, तो अगर आगे कभी भी एक्सेल डाटा में कोई चेंजिंग होती है तो हम लोगों को प्रेजेंटेशन से भी करनी होती है। लेकिन अगर इसकी जगह पर हम लोग डायरेक्ट एक्सेल डाटा को प्रेजेंटेशन से लिंक कर दें तो हम लोग इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग अपने एक्सेल डाटा को किसी भी प्रेजेंटेशन से लिंक कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इसे समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट को ओपन कर लिया है। अब अगर हम लोगों को कोई भी डाटा लिंक करना है अपनी प्रेजेंटेशन से, तो इसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका है हम लोग डायरेक्ट अपनी पूरी फाइल लिंक कर सकते हैं, एक तरीका है हम लोग कोई भी डाटा लिंक कर सकते हैं। हम लोग दोनों को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग डाटा को देखें, यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का एक्सेल डाटा है। इसमें आप शीट 2 पर देखेंगे, यहाँ पर भी डाटा दिया गया है। इसी तरह से आप लोगों के पास अलग अलग शीट हो सकती हैं। अब अगर हम लोगों को पूरी अपनी जो भी ये एक्सेल फाइल है, इसको अगर अपने पावर पॉइंट से लिंक करना है तो हम लोग पहले तो उसको देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर हम लोगों को किसी भी डाटा को लिंक करना है वो किस तरह से करना है। तो जैसे देखेंगे अभी हम लोग शीट 1 पर हैं। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट पावर पॉइंट पर। अब अगर आप लोगों को कोई भी फाइल को लिंक करना है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इंसर्ट वाले टैब पर आएंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। टेक्स्ट वाले ग्रुप में ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, हम लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद क्रिएट फ्रॉम फाइल पर जाना है। अब यहाँ से हम लोगों को अपनी फाइल को लिंक कर देना है। तो ब्राउज़ करेंगे और आपकी जहाँ पर भी फाइल पड़ी हुई है आप लोग उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं और अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फ़ाइल पड़ी है डाटा लिंक विद पावर पॉइंट इस नाम से। तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। तो जब हम लोग अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आप लोग देखेंगे नीचे एक ऑप्शन दिया गया लिंक का। तो हम लोग यहाँ से क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम लोग ओके करेंगे, आप देखिए हमारे पास पूरा डाटा आ गया है। जो डाटा हमारे पास अभी वहाँ पर एक्सेल में ओपन था, सेम डाटा आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को सेम डाटा दिख रहा। अगर हम लोग वहाँ से कोई भी चेंजिंग करेंगे, आप देखिए यहाँ पर भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो प्रिया सेल्स पर्सन में नेम लिखे हुए हैं प्रिया, इधर आप लोग देखेंगे यूनिट सोल्ड में लिखी हुई है 18। अगर हम लोग यहाँ से कोई भी चेंजिंग करें, आप देखिए आगे सारे डाटा में हो जाएगी। यहाँ से भी आप देखिए 18 लिखा। अगर हम लोग यहाँ से 20 लिखते, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ से 20 हो गई है। अब अगर हम लोग अपने मतलब पावर पॉइंट में देखेंगे, वहाँ पर भी 20 हो गया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 20 जो है वो हो गया है। इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है आप लोग कर लेंगे। अब देखिए इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर अभी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप लोग देखिए हम लोगों ने शीट 1 ओपन कर रखी है। तब आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंटेशन में शीट 1 दिख रही है। अगर हम लोग वहाँ पर शीट 2 ओपन करें, आप देखिए अगर हम लोग यहाँ से शीट 2 ओपन करें, आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों ने शीट 2 ओपन कर ली। अगर अभी हम लोग पावर पॉइंट में आएंगे, अभी आप देखिए यहाँ पर हम लोगों को शीट 2 नहीं दिख रही है। लेकिन हम लोग जैसे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग कर देंगे अपडेट लिंक। आप देखिए यहाँ से हम लोगों को शीट 2 दिख जाएगी। इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना आप लोग कर सकते हैं। और भी चीज़ें जैसे देखिए अगर मैं एक्सेल को कट कर दूँ, यहाँ से हम लोग एक्सेल को कर देते हैं कट। आप देखिए एक्सेल कट हो गया। अगर अभी हम लोग अपडेट करें, आप देखिए अब हमारे पास सारा डाटा आ गया है। इस तरह से जितना हमारे पास डाटा लिखा हुआ था हम लोगों के यहाँ पर उतना ही दिख रहा है। इसके बाद आप देखिए अभी हमारे पास एक्सेल नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को डाटा में कोई भी चेंजिंग करनी है तब आप लोग किस तरह से करेंगे, आप लोग 2 बार क्लिक करेंगे इस पर। आप देखिए हमारे पास यहाँ पर एक्सेल फाइल ओपन होकर आ गई। अगर अभी आप लोगों को किसी भी शीट पर मूव करना है, हम लोग शीट 1 पर जाएंगे। आप देखिए हमारे पास शीट 1 आ गई इस तरह से। अगर अभी हम लोग यहाँ पर चलें और यहाँ पर राइट क्लिक करें, आप देखिए इस तरह से हमारे पास शीट 1 का डाटा आ गया। इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है आप लोग कर सकते हैं। बस इसमें क्या होता है, इससे पहले हमारे पास 4 रो थी, तो यहाँ पर हम लोगों को 4 रो का डाटा दिख जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से जितना डाटा था। तो अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं करना, अगर आप लोगों का डाटा सेम है, तब उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। वरना आप लोगों को जितना डाटा लिंक करना है आप लोग उस डाटा को लिंक कर सकते हैं। अब डाटा किस तरह से लिंक करना है हम लोग उसको देखते हैं। तो हम लोग एक ब्लैंक शीट लेते हैं। अभी आप लोग देखें हमारे पास एक ब्लैंक शीट है। अब हम लोगों को क्या करना है, एक्सेल पर आ जाना। यहाँ से आप लोग जितना डाटा लिंक करेंगे आप लोगों को उतना ही डाटा दिखेगा। किस तरह से करना है, जैसे देखिए अगर हम लोग यहाँ से डाटा सिलेक्ट करें, आप देखिए इतना डाटा हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम लोग करेंगे कॉपी, पावर पॉइंट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को पेस्ट करना है, लेकिन अपने डाटा को किस तरह से पेस्ट करेंगे, तो लिंक बनाकर करेंगे। इसके लिए हम लोग होम पर आएंगे। यहाँ पर आप देखिए पेस्ट का ऑप्शन दिया गया है। हम लोग यहाँ पर जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे। जब हम लोग पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे, आप देखिए यहाँ पर मिल जाता है पेस्ट लिंक। हम लोग यहाँ पर जाएंगे और ऊपर आप लोग देखेंगे यहाँ पर दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट। इस तरह से
यहाँ से हम लोग कर देंगे ओके। अब आप देखिए हम लोगों के यहाँ पर एक लिंक बन के आ गया डाटा इस तरह से। अब आप लोग देखें अगर हम लोग यहाँ से कभी भी उधर कोई चेंजिंग करेंगे तब इतना डाटा हम लोगों को सेम दिखता रहेगा। देखिए मैं आपको दिखाऊं, अगर हम लोग यहाँ से भी करें, यहाँ पर 20 लिखा हुआ, अगर हम लोग यहाँ से 30 लिख दें, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर 30 हो गया। अगर अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे, आप देखिए यहाँ पर भी 30 हो गया। अगर हम लोग आप लोगों के साथ नहीं होता है तब आप लोग राइट क्लिक करके अपडेट लिंक इस तरह से कर देंगे। सारी चीज़ें हो गई। अब अगर इसमें हम लोग कोई और डाटा बढ़ाएंगे, अगर हम लोग चलिए यहाँ से कोई भी एक डाटा बढ़ा देते हैं। आप देखिए अभी मैंने यहाँ पर एक रो में डाटा लिख दिया है, लेकिन अगर अभी हम लोग यहाँ पर अपडेट लिंक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर वो डाटा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जितने डाटा को सिलेक्ट करके लिंक किया है सिर्फ उतना ही डाटा सिलेक्ट रहेगा। तो अगर इस तरह से आप लोगों को सिलेक्टिव डाटा को पेस्ट करना है, आप लोग इस तरह से कर देंगे। अगर आप लोगों को पूरी फाइल को पेस्ट करना है तब आप लोग पूरी फाइल को पेस्ट कर देंगे। अब आप लोगों को अब फाइल में क्या होता है, अगर हम लोगों ने फाइल पेस्ट की होती तब हम लोग अगर अपने डाटा को यहाँ पर बढ़ाते तब आ जाता। देखिए मैं आपको दिखाऊँ, अभी आप लोग देखेंगे इतना है। अगर हम लोग इंसर्ट पे चलें, यहाँ से ऑब्जेक्ट, अब भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास डाटा आ गया है। अब अगर हम लोग एक्सेल डाटा में कोई भी डाटा बढ़ाएंगे तब आप लोग देखेंगे यहाँ से वो अपडेट हो जाएगा। किस तरह से? अगर देखिए हम लोग यहाँ पर कोई भी एक डाटा लिखें, चलिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ। आप देखिए मैंने यहाँ पर एक डाटा लिख दिया है। अगर अभी हम लोग चलें यहाँ पर, जैसे आप देखिए यहाँ पर हम लोगों को डाटा दिख रहा है। अगर हम लोग कोई और डाटा बढ़ाएं, चलिए यहाँ से एक डाटा और लिखते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ पर अभी और डाटा लिख दिया। अगर हम लोग यहाँ पर आएँ, आप देखिए यहाँ पर भी हम लोगों को डाटा दिख रहा है। इस तरह से आप लोगों को डाटा दिखता रहेगा। अगर आप लोगों को डाटा नहीं दिख रहा है तो एक काम करना है, आप लोगों को यहाँ से अपडेट करना है। अगर आप लोगों को तब भी नहीं दिख रहा है तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो एक्सेल फाइल है इसको आप लोगों को एक बार सेव कर लेना है, जिससे आपका डाटा जो वो एक्सेल फाइल में सेव हो जाएगा। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पर आएंगे और डाटा को अपडेट करेंगे तब आप लोगों को सारा डाटा जो है वो शो हो जाएगा।